व्हाइट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस से बेलारूस में एंट्री कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैगनर लड़ाकों के मूवमेंट के बाद पोलैंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि वैगनर आर्मी बेलारूस की आर्मी के साथ मिलकर पोलैंड को निशाना बना सकती है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि रूस ने नहीं की है। उसने बेलारूस में वैगनर ग्रुप को तैनात किया हुआ है। पुतिन सिर्फ ज़ेलेंस्की को हराना नहीं चाहते हैं, पुतिन चाहते हैं कि नाटो में शामिल जो भी शक्तियां उनके देश की सीमा पर हैं, सबका सफाया हो जाए। कहने के लिए यह महायुद्ध भले ही यूक्रेन की जमीन पर हो रहा है, लेकिन असली लड़ाई तो रूस वर्सेस नाटो की है, जिसने पुतिन को हराने की नई प्लानिंग तैयार की हुई है। यूक्रेन, खेरसॉन, नीप्रो नदी। आंख खोलकर ध्यान से यह वीडियो मॉस्को में देखा जा रहा है। पुतिन के टॉप के सारे कमांडर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, एक एक डिटेल नोट कर रहे हैं। यूक्रेन के इस जवाबी हमले ने रूस को हिला दिया है। ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक के फेल होने की बातों के बीच यूक्रेन का रूस पर ताजा क्रूर प्रहार हुआ है। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स कमांड ने नीप्रो नदी के एक आइलैंड पर धावा बोल दिया है। इस आइलैंड पर रूस ने कब्जा कर रखा था। कब्जा रूस का और सत्ता पुतिन की। उस पर ज़ेलेंस्की ने करारा जवाब दिया है। नीप्रो की धाराओं को खौलाती हुई यूक्रेन की बोटें तबाही की तस्वीर उकेर रही हैं। ये नीप्रो नदी बहुत अहम है। यूक्रेन की लड़ाई में नीप्रो की अहमियत को आज समझना होगा, क्योंकि बखमूत में भी इसी नदी के कारण पेंच फंसा था और अब यही नदी यूक्रेन को मैदान में बढ़त दिला रही है। यूक्रेन इस वक्त जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहा है। ये तेजी जवाबी हमले के 7 हफ्ते गुजरने के बाद पहली बार देखी है। ज़ेलेंस्की जोश में है। लिथुआनिया में हुई नाटो की बैठक में बाइडेन ने उनकी पीठ ठोकी है। ताजा वादे और इरादे जताए हैं। ज़ेलेंस्की की झोली को हथियारों से भर देगा नाटो। इतना कि रूस से उठने वाले धुआं और बारूद में फर्क करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इसकी डिटेल आगे कि नाटो ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे पुतिन का पार पाना असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। उसके पहले नीप्रो नदी। नीप्रो नदी बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए काला सागर में बहने से पहले रूस के स्मोलेंस्क के पास वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। ये यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है और वोल्गा, डेन्यूब और यूराल नदियों के बाद यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। नीप्रो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम जलमार्ग है और नीपर बग शहर के जरिए यूरोप के दूसरे जलमार्गों से जुड़ा हुआ है। इस नदी के किनारे किनारे ही आपको याद हो तो ज़ेलेंस्की की सेना खेरसॉन पहुंची थी। उस वक्त रूस की वैगनर आर्मी ने बखमूत पर कब्जे का ऐलान कर दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि रूस की सेना नीप्रो नदी के दूसरे किनारे पर थी और यूक्रेन की सेना एक किनारे यानी पश्चिम में बैठी थी। इस बीच जंग की जमीन बखमूत से ट्रांसफर होकर खेरसॉन पहुंच गए। ये धारदार और पावरफुल जवाबी हमले अकेले ज़ेलेंस्की के वश की बात नहीं। नाटो फुल सपोर्ट के साथ, नई प्लानिंग के साथ रूस के खिलाफ उतरा है। नई स्क्रिप्ट तैयार की है नाटो ने। नाटो ने रूस की सीमा से सटे लिथुआनिया में शिखर सम्मेलन के बाद अब बड़ा हवाई अभ्यास किया है। इस दौरान नाटो ने हवा में दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मार गिराने का अभ्यास भी किया। इस अभ्यास के दौरान नाटो देशों के लड़ाकू विमानों में हवा में ईंधन भी भरा गया।
लिथुआनिया नाटो का सक्रिय देश है। इसकी सीमा बाल्टिक सागर में मौजूद रूसी सैन्य अड्डे कलिनिनग्राद से मिलती है। कलिनिनग्राद में रूसी परमाणु मिसाइलों का जखीरा भी है। यहाँ पर रूस की नौसेना की उत्तरी फ्लीट का मुख्यालय है। रूस कलिनिनग्राद से ही पूरे बाल्टिक सागर पर नजर रखता है। नाटो के इस हवाई अभ्यास का लक्ष्य रूस की तरफ से पैदा होने वाले खतरों से निपटना है। नाटो को डर है कि पुतिन खतरा बढ़ने पर कैलिनिनग्राद के जरिए नाटो देशों को निशाना बना सकते हैं। इसके लिए कैलिनिनग्राद से रूसी मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। इसी खतरे से निपटने और सहयोगियों के बीच सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए नाटो लगातार अभ्यास कर रहा है। नाटो ने यूक्रेन के आसपास के इलाकों में भारी सैन्य तैनाती की है। इससे रूस के लिए कैलिनिनग्राद का रास्ता बंद हो सकता है। ये सब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के मकसद से किया जा रहा है। हजार ट्रूप्स, करीब 100 एयरक्राफ्ट, 27 वॉरशिप। नाटो की यूरोप में ये ताजा तैनाती है। वैसे एक बात आपको भी जरूर जाननी चाहिए कि नाटो के पास बतौर संगठन सिर्फ वार्निंग रेडार प्लेन और कुछ ड्रोन है। बाकी सदस्य देश ही अपने पैसों से नाटो को हथियार, टैंक, मिसाइल या तोपें देते हैं। लेकिन 31 देशों का संगठन तुर्की जैसे विरोधी विचारधारा वाले सदस्यों के बावजूद बहुत मजबूत है। इतना कि पुतिन को यह सीधा चैलेंज कर सके। नाटो की नई प्लानिंग देखिए। 30 दिनों के भीतर नाटो यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सहयोगी देशों में 30,000 सैनिकों की तैनाती करेगा। प्लान के मुताबिक पूरे इलाके को 3 जोन में बांटा गया है। नाटो के पास इस वक्त 3 लाख की सेना है। यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। नाटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन ने अपील की है। नाटो बहुत सोच समझकर चालें चल रहा है। उसकी रणनीति है पुतिन को थकाने की, पुतिन के टैंकों और मिसाइलों की तादाद को घटाने की, रूस को कमजोर कर देने की। 2021 में ही जब रूस ने अपने पांव पसारने शुरू किए, तब नाटो के कान खड़े हो गए, क्योंकि नाटो ने रूस की भौगोलिक घेराबंदी पहले से कर रखी है। रूस के करीब करीब चारों ओर नाटो देशों का जाल है। जरा इसे नक्शे पर समझिए। 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया नाटो से जुड़ गए। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास हैं। इनके और रूस के बीच सिर्फ यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन कई साल से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। उसकी हाल की कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। बेलारूस को छोड़कर रूस के सारे पड़ोसी नाटो में शामिल हो गए। यूक्रेन भी रूस से इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि उसके साथ नाटो खड़ा है, लेकिन ये नाटो यूक्रेन को बचाने से ज्यादा अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा है। लिथुआनिया के नाटो सम्मेलन से आई अकेले खड़े ज़ेलेंस्की की तस्वीर बहुत कुछ कहती है, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए संतोष की बात है कि नाटो ने कहा है कि लगे रहो ज़ेलेंस्की। जोश में आई ज़ेलेंस्की की सेना की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। नाटो देशों ने एक साथ मिलकर अब तक कई जंग लड़ी है, जैसे अफगानिस्तान और इराक, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई बड़ा डिफेंस प्लान बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। नाटो ने अपना पहला डिफेंस प्लान रूस के खिलाफ बनाया था, अब दूसरा भी उसी के खिलाफ बनाया है। नाटो देशों के मुताबिक यूक्रेन जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़ी जा रही पहली सबसे बड़ी जंग है। अगर इसे लेकर कोई प्लान के मुताबिक नहीं चले तो रूस से बड़ा खतरा हो सकता है।
सवाल है, सोवियत संघ के विघटन के बाद ही जब अमेरिका से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, फिर रूस अमेरिका के बीच आग कैसे भड़ गई और नाटो इतना रूस विरोधी क्यों हुआ? 1991 में सोवियत संघ के 15 हिस्सों में टूटने के बाद नाटो ने खास तौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। रूस अपनी पुरानी लाल काया त्यागी। उससे पहले तक अमेरिका ने नाटो में उन देशों को तवज्जो देना शुरू किया जो रूस के पड़ोसी थे। यूक्रेनी भी इन्हीं में से एक है। पश्चिमी शक्तियों की चौधराहट कायम रखने की मंशा और पुतिन की उसे कुचल देने वाली रणनीति का नाम ही रूस यूक्रेन महायुद्ध है। ज़ेलेंस्की की जिद में हथियारों का घी देकर भड़काते रहने की नाटो की इच्छा के अनुरूप ही सुप्रीम कमांडर ज़ेलेंस्की जंग लड़ रहे हैं। इस नाटो ने पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की के स्लो काउंटर अटैक पर नाराजगी जताई थी, लेकिन उसके बाद तत्काल 10 लेपर्ड 2 टैंक का नया वेरिएंट कीव में उतरा और मामला शांत हो गया। ज़ेलेंस्की इस वक्त आर पार की जंग लड़ रहे हैं। पुतिन को होने वाला नुकसान काफी बड़ा है। नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि रूस ने इस जंग में क्या खोया है। हथियारों की संख्या और गोलों की बरसात के बीच रूस ने अब तक जो खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। 2 मीडिया हाउस, मीडिया जोना और मेडुसा के मुताबिक रूस ने अब तक 50,000 सैनिकों को जंग में खो दिया है। ये दोनों मीडिया हाउस का दावा है कि 50,000 संख्या बताने के लिए उन्होंने रूस के सरकारी रिपोर्ट का सहारा लिया है। ये दोनों मीडिया हाउस रूस में प्रतिबंधित हैं। जंग शुरू होने के बाद पुतिन ने इनके दफ्तर में ताला लगवा दिया। असल में युद्ध में कितने रूस के सैनिक मारे गए इसका सही आंकड़ा कभी सामने नहीं आया, बल्कि अलग अलग रिपोर्ट्स जारी होती रहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने जंग में 2,40,000 रूस के सैनिक मार डाले, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसकी संख्या 50,000 है। फरवरी में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 40 से 60,000 के बीच रूस के सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से लीक एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में हमला शुरू होने से दिसंबर 2022 तक 35 से 45,000 तक रूस के सैनिक मारे गए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर दिन अपने 400 सैनिकों को मरते हुए देख रहा है। रूस के सैनिकों की मौत के दावों की तस्दीक कोई नहीं कर सकता। जंग में झूठ और प्रोपेगेंडा भी 2 धारदार हथियार होते हैं। लिहाजा रूस के कितने सैनिक मारे गए इसका सही हिसाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इतना जरूर है कि पुतिन को यह जंग बहुत दुख दे रही है। इसका कारण ज़ेलेंस्की कम, नाटो ज्यादा है।